मलिक साहब, इतलात है कि आपकी क़यादत इस वक्त मौजूद है दुबई में और इस हवाले से रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी कैसे होगी, इलेक्शंस कब होंगे, कैसे होंगे। और अब इतलात है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी वहाँ पे जा रहे हैं। क्या हो रहा है, किस चीज़ पे बातचीत होगी? इस बात का तो कोई इल्म नहीं है कि प्रेसिडेंट जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब की को मुलाकात तय है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये जो आपका सवाल का पहला हिस्सा है जिसमें मियां साहब की वापसी के मुतल्लिक बात है, तो फ्रॉम डे वन ये एक ज़्यादती थी और एक गलत इक़दाम था। और अगर एक गलत काम हुआ था वो दुरुस्त होता है, तो चाहे वो आइन और कानून साजी के ज़रिए हो, चाहे अदालत के फ़ैसले के ज़रिए हो, उसको बारसूरत होना चाहिए। सियासी हिकमत अमली क्या है कि नवाज शरीफ को कब वापस पाकिस्तान आना चाहिए? इलेक्शन से पहले आए, केयर के सेटअप के दौरान आ जाएं या अभी फ़ौरन आ जाएं? इस हवाले से क्या हिकमत अमली है नून लीग की? देखिए, मैं अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ। देखें, मियां साहब के साथ बड़ा लोगों का एक गहरा ताल्लुक़ है जो पिछले 3 दिहाइयों से उसने हर किस्म के टेस्ट, चाहे वो बैलेट का टेस्ट हो, चाहे वो उनके साथ उनकी लॉयल्टी का टेस्ट हो, चाहे लोगों की उनके ऊपर एक पब्लिक ट्रस्ट का एक टेस्ट हो, बारहा ये टेस्ट जो है वो उसको हमने देखा है कि उसमें मियां साहब के साथ लोगों की एक अटैचमेंट रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि उनके आने के साथ पार्टी की सियासत में बड़ी जान आएगी और उनका वोटर मोबिलाइज होगा। उनके पार्टी के जो लोग इस वक्त समझते हैं कि एक अपीलिंग पोजीशन फ्रॉम द लीडरशिप आनी है मियां साहब के आने के साथ, उसमें जो पहले शहबाज साहब या मरियम बीबी या हमजा साहब के साथ मौजूद है, मियां साहब के साथ आने से वो बहुत ज़्यादा होगी। इलेक्शंस में उसका बेतहाशा फ़ायदा होगा और ये एक जितना जल्दी हो सके उनको आना चाहिए। अच्छा, अब इस हवाले से तो आप ये कहते रहे हैं कि कुछ अदालत में ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ हैं। इस किस्म का बयानी आपकी पार्टी बनाती रही है और सवाल ये भी उठता है कि 1.25 साल से अगर आपकी हुकूमत है तो नवाज शरीफ साहब तक क्यों नहीं आए? तो वो जो रुकावटें आपके ख्याल में थी वो दूर हो चुकी हैं? पहला तो मसला ये था ना कि अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की हम बात करें कि क्या मियां साहब इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं, तो उसके लिए जो उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी, मुझे बताएं ना कि किस जाविये के साथ मैंने कोशिश की कि मैं सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट्स जिनके साथ कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अटैच्ड हैं वो 63-62 की बहस में ले लें या किसी भी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की तरफ से दी गई सज़ा के बाद किसी भी पॉलिटिकल पर्सन की डिस्क्वालिफिकेशन हो, तो ये अपनी नोयत का एक केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन था जिसमें गालिबन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वो जो 70 साल से तरतीब दी जुरिस्डिक्शन थी उसे डिविएट किया। वो जजमेंट्स जो पहले ज़्यादा मेंबर्स बेंचेस की थी वो मौजूद रहीं। आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, किसी कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी इलेक्टोरल लॉ में नहीं लिखा हुआ कि डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम होगी। वो लाइफ टाइम अपने तौर से किस तरह निकाली गई और उसको थोपा गया। ये कंट्रोवर्शियल तशरीह थी जिस पर मैं आता हूँ मलिक साहब, लेकिन मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आएंगे पाकिस्तान, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए आएंगे या नून लीग फैसला कर चुकी है कि अगले इंतखाबात में नवाज शरीफ ही उम्मीदवार होंगे वजीर आजम के? देखिए, ये तो अभी मेरा ख्याल है कि इस पर मशावरत जारी है और ये एक साहिब राय है। लोगों का ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो अगर उनकी इलेक्शन में डिस्क्वालिफिकेशन लीगली और कोर्ट में हो जाती है तो फिर क्योंकि वो पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं और वो फ़ैसला जब ये मजलिस आमला और बाकी लीडरशिप करती है तो फिर उसके बाद ही कुछ कहने की पोजीशन में होंगे। सर सही, तो अगर लेट्स सपोज मफरूज़ा कि उनकी कानूनी रुकावटें दूर हो जाती हैं, आप कह रहे हैं वो सुप्रीम लीडर हैं तो उन्हीं का ऑब्वियसली हक बनता है कि वो वज़ीर आज़म बने, तो फिर क्या होगा? दोबारा जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे नून लीग के वो शहबाज शरीफ साहब बन जाएंगे? क्योंकि इतलात तो ये थी कि मरीम नवाज साहिबा उस पोजीशन के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं। नहीं, पब्लिकली ये इम्प्रेशन था, लेकिन ये बात मैंने कहीं सुनी नहीं। जो उसकी पहली मैं एक आपके पास एविडेंस दे सकता हूँ, वो मैं शहबाज साहब ने भी जब पीछे जनरल काउंसिल का इजलास था मुस्लिम लीग का जी, तो उसमें बड़ा वाज़ेह और दो टोक कहा कि मेरे पास जो पार्टी की सदारत है ये मियां नवाज शरीफ साहब की अमानत है, उनकी गैर हाज़िरी में, उनकी गैर मौजूदगी में मैंने इसको संभाल के रखा है। तो उसी से अखज़ करते हुए मेरा ये ख्याल है कि जब भी कोई पार्टी लीडरशिप फ़ैसला करेगी उसमें ये चीज़ शामिल होगी कि इसमें मियां साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पार्टी के कैंडिडेट कौन होते हैं इलेक्शंस में जो एज अ पोस्टर फेस कि हम अगर जीतते हैं तो हमारे वज़ीर आज़म
कौन होंगे, ये सारी चीज़ें इंतखाबात से पहले तय पाएंगी, ज़रूर पाएंगी।